हिमालय में बसा एक छोटा सा शहर था कसौली। यहाँ के लोग बहुत शांत स्वभाव के थे। उनमें से एक थे रामलाल, जो एक दुकानदार थे। मॉल रोड पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। रामलाल अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा सही दाम पर सामान बेचते थे। ग्राहकों के साथ कभी धोखा नहीं करते थे। लोगों को उन पर पूरा भरोसा था। सब जानते थे कि रामलाल कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शर्मा रामलाल की दुकान पर आईं। वो बहुत परेशान थी। मेरी पुरानी घड़ी गुम हो गई है, उन्होंने बताया। वो घड़ी उनके लिए बहुत कीमती थी। वो उनकी पुश्तैनी घड़ी थी। रामलाल ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्हें श्रीमती शर्मा पर बहुत तरस आया। उन्होंने घड़ी ढूंढने में मदद करने का वादा किया। कुछ दिन पहले कसौली में एक अजनबी आया था। वो शक्की नजरों वाला आदमी था जो अकेला रहता था। वो एक बार रामलाल की दुकान पर आया था। उस आदमी के अजीब व्यवहार ने रामलाल को शक में डाल दिया था। अब घड़ी के गुम होने के बाद रामलाल का शक और बढ़ गया। उन्हें याद आया कि वो अजनबी उनकी दुकान की पुरानी चीजों को देख रहा था। क्या वही चोर हो सकता है? अपने शक के चलते रामलाल पुलिस के पास गया। उसने उन्हें गुम हुई घड़ी के बारे में बताया। उसने अजनबी और उसके अजीब व्यवहार के बारे में भी बताया। पुलिस ने ध्यान से सुना। सबूत का इंतजार किए बिना रामलाल ने अजनबी की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है उसने घड़ी चुराई है, उसने कहा। यह एक गंभीर आरोप था। पुलिस ने अजनबी को हिरासत में ले लिया। यह खबर कसौली में आग की तरह फैल गई। अजनबी से पूछताछ की गई। सबको हैरानी हुई। वो बेकसूर था। असली चोर कोई और ही निकला। शहर के एक लड़के ने कबूल किया कि उसने घड़ी चुराई थी और उसे कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। वो लड़का पहले भी शरारतें करता रहता था। इस बार किसी को उस पर शक नहीं हुआ था। रामलाल बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक बेकसूर इंसान पर इल्जाम लगाया था। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके शक ने उनकी सोच को धुंधला कर दिया था। वो अजनबी के पास गए और माफी मांगी। मैंने गलती की, उन्होंने कहा। मुझे माफ कर दो। अजनबी पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने रामलाल की बात समझ ली। उसने रामलाल की माफी स्वीकार कर ली। इस घटना ने रामलाल को हिलाकर रख दिया। उन्हें अपनी ईमानदारी पर हमेशा गर्व था, लेकिन उनके शक ने उन्हें गलत रास्ते पर ले जाया। उन्होंने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा। सिर्फ ईमानदार होना ही काफी नहीं है। बिना सबूत के किसी पर शक नहीं करना चाहिए। शक एक खतरनाक चीज हो सकती है। ये एक ईमानदार इंसान को भी सच्चाई से दूर कर सकती है। रामलाल ने लोगों का खोया हुआ भरोसा वापस पाने के लिए बहुत मेहनत की। वो श्रीमती शर्मा के पास गए और माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि आगे से वो ज्यादा सावधान रहेंगे। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें माफ कर दिया। उन्हें रामलाल की पुरानी ईमानदारी याद थी। वो जानते थे कि उन्होंने गलती की है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि रामलाल दिल के अच्छे इंसान हैं। यह घटना कसौली के सभी लोगों के लिए एक सबक बन गई। इसने उन्हें याद दिलाया कि ईमानदारी सबसे जरूरी है। इसने उन्हें शक के खतरे के बारे में भी सिखाया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची ईमानदारी का मतलब है बिना किसी जल्दबाजी के सही और निष्पक्ष होना। ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे।